सभी को नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और सर हम लोग आज कुछ एक बेहतर से टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार कैसे काम करते हैं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको काफ़ी जानकारी आज सब मिलने वाली है। और हम आज जानेंगे कि जैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो अमेरिका की फेडरल बैंक है, आप सुनते रहते हो कि फेडरल बैंक सर क्या है, कैसे काम करती है, लेकिन आप बताएंगे कि जैसे हमारी जो भारत की आरबीआई बैंक है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, जो वैसे ही अमेरिका का एक बैंक है, केंद्रीय बैंक जिसे बोलते हैं फेडरल। ठीक है, तो सर ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप निवेशक हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपको पता चलेगा कि हमारा जो बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो कैसे काम करता है। ठीक है, और मतलब काफ़ी चीज़ें आप थोड़ा जानेंगे और हमें मतलब हम भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। तो सर अभी एक हालिया जो आज की न्यूज़ है उसमें है कि जो अमेरिकी फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक जैसे कि आरबीआई हमारा है, तो वहाँ पे सर ये है कि ये है कि वो अपना नहीं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारी आरबीआई आपने देखा हो कि जो रेपो रेट होता है कम जाना हमेशा 2-3 महीने में, लगभग जो बैठक बढ़ती है हर 2 महीने में, उसमें कम जाना करती रहती है। ठीक है, तो सर वैसे ही अमेरिका का पूरा सिस्टम है कि वहाँ पे आरबीआई मतलब जो बाकी फेडरल बैंक है, सॉरी, ठीक, कैसे काम करती है। तो सर आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप जो निवेश बाजार है उसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अगर आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि ऐसी बिल्कुल खबर है कि जो अमेरिकी फेडरल बैंक है वो सर अपना रेट कम करेगी। तो सर उस रेट से हमारे भारत पे क्या असर पड़ेगा उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सर जब भी देखिए आपको एकदम सिंपल सा बिल्कुल फंडा बिल्कुल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर वहाँ की बैंक अगर क्या नाम रेट जो इंटरेस्ट ऑफ रेट हैं, ठीक है, उनको अगर बढ़ाने मतलब कम करती है या बढ़ाती है, तो जैसे उस बैंक ने कम किया रेट, ठीक है, अगर वो बैंक रेट को कम करती है तो सर क्या होगा कि वहाँ के जो निवेशक होंगे, ठीक है, उनको बैंक में जाना मतलब ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक, उनको लाभ नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे, वो सर भारत जो भारतीय बाजार है हमारा जो भी, ठीक, आप सेंसेक्स और जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, दिल्ली का एक बाजार है, तो ठीक है, तो जितने भी बाहर के निवेशक हैं आपने देखा हो कि एफडीआई और फिर एफपीआई के मेरे ख्याल से बोलते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो निवेशक बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ भागेंगे, भारत की तरफ भागेंगे। ठीक है, और सर वो कंपनियों में जब जाना निवेश करेंगे तो क्या होगा, कंपनियों का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। आपको एक सीधा सा असर फंडा मालूम होगा कि जब भी किसी चीज़ के मतलब डिमांड ज़्यादा होती है तो वो चीज़ उसके दिमाग क्या नाम दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सर क्या होगा कि जैसे ही वो लोग यहाँ पे सारा निवेश करने आएंगे भारत में, तो जो भी भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियां आए या जो भी छोटी कंपनियां, तो उनके दाम तुरंत बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले से शेयर खरीद रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा बाजार का फंडा। अब सर हम अपने एग्जाम के हिसाब से देखते हैं कि हमारे एग्जाम पे इस पर कैसे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमेशा सुनते होंगे कि हमारा जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का मतलब होता है जो भी सरकार से आप प्रतिभूतियां खरीदते हैं, ठीक है, वही होते हैं बॉन्ड। तो सर उसमें क्या होगा कि अगर जैसे वहाँ की बैंक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे उसने कम कर दिया तो क्या होगा कि वहाँ का जो बॉन्ड जो रेट होगा मतलब वहाँ पे लाभ कम हो जाएगा। आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो सर इसमें होगा कि जैसे मान लो कोई पहले 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, और बैंक उस पर 10% ब्याज दे रहा था, तो वो क्या था कि वो हमको मतलब 90 रुपये की चीज़ मिली और 10 रुपये का हमको ब्याज मिल गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कहने का मतलब है जैसे मान लो वही चीज़ अब 10 था, अब कर दिया बैंक ने 5%, तो क्या है वो चीज़ कितनी रह जाएगी, 95 रुपये हो जाएगी, और हमको जब उसे भुनाने जाएंगे, जैसे हमारी जो प्रतिभूति है, तो हमको कितने मिलेंगे, 5 रुपये। तो इस पर ये भी आप जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जाना होते हैं तो बॉन्ड जो यील्ड होता है, यील्ड का मतलब सीधा सा मतलब होता है सर क्या नाम लाभ होना। ठीक है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहानी होती है। तो सीधा सा मतलब है सर, जब भी फेडरल बैंक अमेरिका की जो बैंक है ब्याज दरें जब कम करती है तो जो क्या नाम जो डॉलर है सर उसके दाम भी कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर, देखिए जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा करती है तो सारा रुपया का बैंकों में चला जाता है, मतलब डॉलर चला जाता है, तो मतलब बाजार में डॉलर रहता नहीं, तो उसकी डिमांड जब जाना होती है तो उसका है बहुत ज़्यादा उछाल मार जाता है। तो सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे सर ये होगा कि जो हमारी रुपया है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड अगर वहाँ की बैंक है रुपये मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम करती है, ठीक है, तो बॉन्ड की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा करती है तो क्या ना है उस पर लाभ बॉन्ड पे ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और ठीक है, आज की यही खबर है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और उससे हमारा क्या और फायदा होगा,
अगर वहाँ की बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है तो हमारा भुगतान संतुलन, ठीक है। भुगतान संतुलन सर मतलब होता है जब भी हम आयात निर्यात जो भी करते हैं, ठीक है, पूरा मतलब चाहे वो वस्तुओं का हो या फिर कोई सेवाएं हो, ठीक है, सभी तरीके, चाहे वो लोन हो, ब्याज है, सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है सर। तो सर इससे क्या होगा कि जब डॉलर का मूल्य गिरेगा तो हमारा रुपया जाना, ठीक है, जहाँ मतलब मजबूत पकड़ेगा, ठीक, मजबूती पकड़ेगा। तो सर उससे क्या होगा कि हम अपना जो भुगतान संतुलन है वो हमारा सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम से ऐसे आप में पूछता तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो सर ये छोटी सी जानकारी थी और मुझे लग रहा है आपको बढ़िया लगी होगी, और मैं